भारत पाकिस्तान के बीच अब युद्ध विराम हो गया है। इसकी जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई थी, जिसमें युद्ध विराम पर सहमति बनी। 12 मई को दोनों डीजीएमओ के बीच फिर बातचीत होगी, जिसमें दोनों देशों के अधिकारी आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सीज फायर पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, मैं संघर्ष विराम का स्वागत करता हूं। अगर ये 2-3 दिन पहले हुआ होता तो हमारी जो जानें गईं वो नहीं जाती। मौजूदा जम्मू कश्मीर सरकार की जिम्मेदारी है कि जहां भी नुकसान हुआ है उसका आकलन करें और लोगों को राहत पहुंचाना शुरू करें। जहां भी लोग घायल हुए हैं उन्हें उचित इलाज मिले और सरकारी योजना के तहत राहत भी मिले। भारत पाकिस्तान के बीच तनातनी को लेकर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। चौधरी ने कहा, पाकिस्तान एक असफल राष्ट्र है। उन्होंने पूरे विश्व में आतंकवाद को परोसने का काम किया है। भारत की जनता, हमारे देश की 140 करोड़ जनता दृढ़ संकल्पित है कि हम आतंक और आतंकवादियों के खिलाफ पूरी ताकत के साथ अपनी सेना के साथ खड़े हैं। बता दें कि भारत पाक युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत सशर्त सीज फायर के लिए मान गया है। इस संघर्ष के दौरान लिए कुछ फैसले भारत नहीं बदलेगा। भारत के साथ कारोबार पर अभी भी रोक रहेगी। सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित रहेगी। वीज़ा पर रोक जारी रहेगी। शर्तों के साथ सीज फायर का ऐलान हुआ है। पाकिस्तान फिर कोई कायराना हरकत करता है तो भारत उसका करारा जवाब देगा। पाकिस्तानी सेना के उच्च पद पर बैठा मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का पिता सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित एक आतंकी है। उसके संबंध अलकायदा से हैं। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी पाकिस्तानी सेना का मुख्य प्रवक्ता होने के साथ साथ इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस का 22वां महानिदेशक भी है। अहमद शरीफ चौधरी का काम पाकिस्तानी सेना के फैसलों और नीतियों को दुनिया के सामने रखना है। भारत पाकिस्तान सीजफायर समझौते पर सपा नेता आईपी सिंह ने कहा, मैं कहूंगा कि राफेल जैसे फाइटर प्लेन को क्या नुमाइश के लिए रखा है। अमेरिका नहीं बल्कि देश की जनता से पूछकर युद्ध विराम हो। पीएम मोदी को अमेरिका के सामने बिल्कुल झुकना नहीं चाहिए। ट्रंप कौन होते हैं? अमेरिका आतंकी पाकिस्तान का पक्षधर रहा है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद की मध्यस्थता के बाद युद्ध विराम का दावा किया है। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने भारत पाकिस्तान युद्ध विराम समझौते पर कहा, पाकिस्तान को अपनी हरकतों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और आतंकवाद को खत्म करना चाहिए। पाकिस्तान के लोग भी भारतीय हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे गलती से पाकिस्तान में रह रहे हैं। अगर हम भारत के विकास की तुलना पाकिस्तान के हालात से करें तो फ़र्क साफ दिखता है। मैं दोनों देशों को इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम समझौते पर शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने प्रतिक्रिया दी है। देवड़ा ने कहा, शिवसेना की तरफ से और हमारी पार्टी के प्रमुख नेता एकनाथ शिंदे की ओर से हम इसका स्वागत करते हैं। हम विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा दिए गए बयान का भी स्वागत करते हैं। हम आतंकवादियों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। मैं केंद्र सरकार और पीएम मोदी का धन्यवाद करता हूँ। भारत का हर नागरिक शांति चाहता है। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम समझौते का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने स्वागत किया है। मौलाना ने कहा, हम युद्ध विराम का स्वागत करते हैं। ये दोनों देशों के लिए फ़ायदेमंद है। पूरे क्षेत्र में शांति फिर से स्थापित होगी। अगर पाकिस्तान की तरफ से फिर से ऐसी कोई हरकत की जाती है तो हमारा मानना है कि सेना इसका जवाब देने के लिए बहुत सक्षम है। भारत से क्यों थर्राया पाकिस्तान? यह है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की वजह। भारत ने रक्षा करते करते पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ दी। पाकिस्तान के सभी बड़े शहरों तक पहुंच से अपनी ताकत दिखाई। पाकिस्तान में बिना घुसे अमेरिका और इजराइल जैसे सटीक हमले किए। वैश्विक बिरादरी में पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। कई सामरिक क्षेत्रों को भारी नुकसान पहुंचाया और कई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड्स को मार गिराए।